स्वागत और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। आज मैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कुछ ज्वलंत मुद्दे थे उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी को पता है कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है रेणुका डैम प्रोजेक्ट। और रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है कई सालों से मांग हमारी क्षेत्र की चली आ रही थी और अब जाके रेणुका डैम प्रोजेक्ट का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ। और साथ ही में हमारे जो इफेक्टेड फैमिलीज थी उनके कुछ नुमाइंदे 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए थे और उन्होंने अपनी 3-4 मांगे, प्रमुख मांगे जो ऑस्टिस की थी, डैम से प्रभावित जो लोगों की मांगे थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। और मैं आपके माध्यम से आज धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो हमारी वर्षों से एक मांग चली आ रही थी, हाउसलेस जो हमारी 150 फैमिलीज थी, 150 फैमिलीज जो हमारी हाउसलेस थी, उनको RNR के तहत ऑस्टिस की भूमिका, मतलब कि लैंडलेस की भूमिका जो उनकी एक क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं लिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए और बोर्ड ने उसको पास किया और बोर्ड से अब वो जो फैमिलीज है वो डैम इफेक्टेड जो लोग हैं उनमें शामिल, ऑस्टिस में उन 150 फैमिलीज को शामिल किया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और भी 1-2 मांगे हमारी और थी जिसमें कि सही ढंग से जमीन की पैमाइश नहीं हुई है या कितने पेड़ गए हैं या कितने लोगों की जो बस्तियाँ उजड़ी है, उसको लेके भी हमने और मांग रखी थी। तो उस पर भी सरकार बहुत गहन विचार कर रही है। दूसरी जो प्रमुख हमारे एक प्रोजेक्ट था वो रेणुका से जो गिरी नदी है उसके बीच में एक ब्रिज है जो पूरे एरिया को कनेक्ट करता है। और वो ब्रिज जो है डॉक्टर YS परमार जी जब वहाँ से विधायक हुआ करते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस पुल का निर्माण किया गया था। उसके बाद मैंने अपनी प्राथमिकता में 2012-13 में उस डबल लेन ब्रिज को रखा था और उसका जो 14 करोड़ का प्रावधान पैसे का किया गया था वो CRF से किया गया था। CRF में उस प्रोजेक्ट को किया गया था और 14 करोड़ रुपये उसके लिए सैंक्शन हुए थे और उसके बाद उसका टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद उसका 8 करोड़ का जो कार्य हो गया था और बीच में फॉरेस्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो ये भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि उसकी क्लियरेंस अभी फॉरेस्ट से आ गई है। एनवायरनमेंट से, दिल्ली से हमने हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए और एनवायरनमेंट से उस केस को हम क्लियर करके लाए हैं। और निश्चित तौर पे जो 6.5 करोड़ रुपए का जो अभी ब्रिज बनना बाकी है, जो अधूरा काम है, वो भी हम लगभग 1 महीने के अंदर उसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके उस ब्रिज का काम शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पुराना ब्रिज है वो जर्जर हालत में और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसके जो मापदंड होते हैं लगभग 50 वर्ष से ऊपर उस ब्रिज को हो गया और बने में। तो नए ब्रिज का जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, उसको वो ब्रिज भी बन के अब तैयार हो जाएगा। और दूसरी कुछ विशेष बातें भी आ रही थी बीच में कि कई जगह सड़कों की बात आ रही थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और PMJSY 4 जो हमारा स्टेज 1 है उसमें
हमने अपने जो रोड्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हैं उसको जोड़ने की कोशिश की, पर अब जो नई गाइडलाइंस पीडब्ल्यूडी विभाग की आई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 1 बीघा पे 1 किलोमीटर पे आपने 7 बीघा जो भूमि है वो सरकार के नाम करनी है, तभी आपके 1 किलोमीटर की सड़क बनेगी। तो इसी तरह से हमारे जो घाटों पंचायत की कैल जो गांव है उसके बहुत बार वीडियो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, और वो दिखा रहे थे कि कई वर्षों से यहाँ सड़क नहीं बनी है। और सड़क ना बनने का कारण ये है कि लोग अपनी भूमि नहीं देते हैं, और जिसके कारण हम उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ सोशल मीडिया पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा, और विपक्ष को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जब से रेणुका चुनाव क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला है, हमने अपना पूरा प्रयास किया है, पूरा प्रयत्न किया है कि लोगों की सेवा में जो भी हम कर सके वह हमारा भरसक प्रयास रहा है। पिछले कल हमने प्लानिंग की मीटिंग में बड़ी डिटेल से पूरे रेणुका चुनाव क्षेत्र की मांगे जो है सरकार के सामने रखी है, जिसमें ये सभी चीज़ें डिस्कस हुई है, जिसमें हमारे सड़कों के बारे में डिस्कस हुआ है। हमारी जो मेन मांग थी सोलन मीनस रोड जो 2 स्टेट की कनेक्टिविटी है, और जो हमारे चुनाव क्षेत्र में अपार संभावनाएं सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की है, धार्मिक पर्यटन हमारे तो वही कनेक्ट होता है रोनार तक। तो ये बहुत अहम रोड है और भूमिका इस रोड की है। तो इन सभी प्रकार की चीज़ों को हमने सरकार के सामने रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नई योजनाएं होंगी। धन्यवाद। और कोई स्पेसिफिक सर, संगठन से जुड़ा सवाल है। जो आपने कहा था कि 1 माह के अंदर संगठन की सारी कार्यकारिणी बनकर तैयार हो जाएगी, वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और कितना पूरा हो चुका है? देखिए, अभी 10 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक बुलाई है, और बैठक में सभी जिला के अध्यक्षों को बुलाया है, और हमारे इंचार्ज को भी बुलाया हुआ है, पीसीसी को भी बुलाया है, पीसीसी अध्यक्ष को भी बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और ऑपोजिशन के लीडर्स जहाँ हैं उनको भी बुलाया है, और विस्तार से इसी विषय में बात होनी है। क्योंकि हमने जो प्रदेश की कमेटी है वो बना के हमने हाई कमांड को सौंप दी है। कितने दिन में उसको अनाउंस करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही में हमें जो टारगेट दिया गया था कि आपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटियाँ और ब्लॉक्स के नाम भी देने हैं, तो वो हमें लगभग 1-2 दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमें सौंप देंगे। तो हम उसकी भी प्रक्रिया है जो उसको समाप्त करने जा रहे हैं। इसी महीने लगभग एंड तक हम हमारा ये मानना है कि हम इन सभी को कर सभी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी को लगा के और ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट्स को लगा के माननीय हाईकमान को हम ये सब सौंप देंगे। रेणुका विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत खस्ता है, और उसका जो है कार्य, और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें ही नहीं है। एक गांव का आपने जिक्र भी किया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर सड़कें ही नहीं है। ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे कोई मेरा जो चुनाव क्षेत्र है कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जो उससे ना जुड़ी हो। और पंचायत के अलावा जो छोटे छोटे गाँव हैं, हमने पूरा प्रयास किया है, चाहे वो पंचायत के माध्यम से सड़कें बनाई गई है, चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाई गई है। हमने हर क्षेत्र को सड़क से जोड़ा है। सिर्फ एक गांव है जो कैल, जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ लोगों ने जमीनें नहीं दी है, इसलिए वो काम उसका रुका हुआ है। और सड़कों की हालत को लेकर सर, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, देखिए ऐसा है, रेणुका चुनाव क्षेत्र की सड़कें मैं ये समझता हूँ कि और क्षेत्रों से बेहतर है। और मैं सड़कों पे इसलिए बोलना चाहूँगा, जिस सड़क पे दुर्घटना हुई थी अभी हरिपुर धार में, वो मैंने उस प्रोजेक्ट को मैंने 2013-14 में लाया था। CRF का उसमें पैसा था, और 12 करोड़ रुपए से वो हरिपुर धार से नौरा धार तक उस सड़क का निर्माण हुआ है। और जो ये दुर्घटना हुई है
ये सड़क के कारण नहीं हुई है, ये सड़क में जो पानी ठहरा हुआ था उसके कारण पाला जमा हुआ था, उसमें बस का स्किड होना इसका कारण था। सर, विधायक निधि जारी नहीं हुई है तो कितना काम विकास का जो है वो प्रभावित हुआ होगा? देखिए, हमने इसको प्रमुखता से पिछले कल सरकार के सामने रखी है ये बात कि विधायक निधि पिछले 2 किस्तें हमें नहीं मिली, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार की स्थिति आगे बेहतर होती है तो आगे हमें विधायक निधि मिलने की उम्मीद है। सर, दूसरी बात ये कहा था आपने कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार जो है ये आवाज़ उठाई जा रही है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। बीते कुछ दिन पहले भी कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी कहा था कि सचिवालय जाते तो वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। और तो किस तरह ऐसा तो नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, कि ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिन पहले माननीय मंत्री गोमा जी ने प्रिविलेज मोशन लाया था डीसी मंडी के ऊपर, और वो सही भी है कि अगर वो स्टेट गेस्ट वहाँ जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल में उनको डीसी महोदय को वहाँ आना चाहिए था, और अगर वो नहीं आए तो उनको बता देना चाहिए था कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने विशेष अधिकार का कहीं भी प्रयोग कोई भी सदस्य विधानसभा का कर सकता है। पूर्ण जी ने कहा था कि जो संगठन से जुड़े लोग वहाँ जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है, उन्हें अंदर जाने ऐसा नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर आदमी ने अगर ऐसा बोला होगा तो मैं नहीं मानता, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे साथ भी लोग जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से इंटरटेन किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। पिछले कल सत्तान शक्ति ने दावा किया कि जो विधायक प्राथमिकता बैठक थी उसमें कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, प्लानिंग की मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। हमने भी अपनी बातें रखी है, हमने भी अपनी बात बोली है कि हमने ये काम बोला था, उस अधिकारी ने नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने उस अधिकारी को पूछा और उस बात को क्लियर किया, और जो अधिकारी इसमें विफल रहे हैं उनको आदेश दिए गए कि आप तुरंत प्रभाव से इनकी बातों को सुनें। तो अब ये दावा किया गया है कि आपके बहुत सारे विधायक आप ही की सरकार से नाराज हैं। नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, हमारी मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो भी बातें हुई है, और हमारा फर्ज है जो जनता की समस्या है हमने सरकार के सामने रखनी है, और किसके सामने, और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है और हमने अपनी बात रखी है। ये जरूर है, हमने अपनी बात रखी है, वो नाराजगी की बात नहीं है, वो हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या है जो हमने सरकार के सामने रखी है। सर, वहीं पर आरडीजी को लेकर जो विशेष सत्र था, राज्यपाल ने उसके लिए मना कर दिया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये राज्यपाल ने कोई मना किया है कि अभी हमने कल हमारी मीटिंग है और सभी दलों की मीटिंग को बुलाया गया है, सभी दल के लोग उसमें शामिल होंगे, हमने सभी को न्योता दिया है, और सभी से आपस में डिस्कशन करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाए। खुल के जो हमने ये बोला था कि यहाँ के सांसद है, यहाँ के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री है, या यहाँ के भाजपा के जो प्रभावशाली लोग हैं वो हमारे साथ चले, और जो सेंटर में हमारी इस बात को रखे कि आरडीजी की जो ग्रांट है उसे क्यों बंद किया गया, या अगर बंद किया गया तो आप आने वाले समय में क्या हमें ऐसी सौगात देंगे जिससे कि देश की गतिविधियां आराम से चल सके। तो सहर्ष मैं पिछले कल देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसको स्वीकार किया है, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कल की मीटिंग में हमारी क्या सहमति बनती है और किस विषय पे हम बात करते हैं। थैंक यू। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लड लाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।